हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप सब घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज मैं तनुश्री मैम आप लोगों को फिर से सृष्टि हिंदी पाठमाला 5 चैप्टर 6 छोटा जादूगर पढ़ाऊंगी। मैंने छोटा जादूगर पाठ शुरू किया था। मैं पेज नंबर 34 इसलिए मैं नहीं गया, यहाँ तक पढ़ाई थी। मैं आप लोगों को कुछ नए और कठिन शब्द रेखांकित भी करवाया था और उसे आप लोगों को लिखकर अभ्यास करने के लिए बोला था। ज़रूर आप लोगों ने लिख करके अभ्यास किया होगा। तो चलिए पाठ को आज आगे शुरू करते हैं। मैं यहाँ से पढ़ना शुरू कर रही हूँ। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। लेखक से वह बोलता है कि सच में मेरी माँ बीमार है और इसलिए मैं जेल नहीं गया। वह जेल क्यों जाना चाहता था? वह जेल अपने पिताजी से मिलने जाना चाहता था, पर वह नहीं जा सका। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की दवा दारू करूं और अपना पेट भरूं। तो वह चाहता था कि वह खेल तमाशा दिखाकर कुछ पैसे कमाए, उस पैसे से अपने लिए खाना, अपनी माँ के लिए खाना और उनकी दवा भी ले सके। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानाबाज। पक्का प आधा क और आ की मात्रा, पक्का निशानेबाज। तो वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग हो गए, दंग आश्चर्य। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, इकट्ठा कर लिया, एक जगह कर लिया। लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए। जेब, पॉकेट। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। 9-2-11, 9-2-11 एक मुहावरा है, आप कक्षा 4 में जरूर पढ़े होंगे। 9-2-11 का मतलब है भाग जाना, और वह भाग गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई? आंख बदल गई भी यहाँ पर मुहावरा है, नियत बदल जाना, मन बदल जाना। तो मन ही मन लेखक सोच रहा है, इतनी जल्दी उसकी नियत बदल गई क्यों? क्योंकि वह भाग गया था। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर आना जाना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर से हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। तभी क्या हुआ, अचानक से उसे कोई आवाज सुनाई दिया। क्या बोल रहा था? बाबूजी। ऐसा किसी ने पुकारा। कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। कोलकाता में एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। मंडली हम जब भी कभी बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो बहुत समय हम अपने परिवारजन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ जाते हैं। उसी प्रकार एक दिन लेखक अपनी मंडली के साथ जलपान कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में कर रहे थे। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने का खादी झोला। 4 खाने माने पार्ट्स, 4 भाग में किया हुआ था। साफ जांघिया, आधी बाहों का कुर्ता और सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। तो फिर वह मस्तानी चाल में झूमता हुआ आ रहा था, मतलब बहुत खुश था और खुशी से वह आकर के बोलता है, बाबूजी नमस्ते, क्या आपको खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। नहीं जी, उसको मैं क्रोध से कुछ और कहने जा रहा था। तभी श्रीमती जी ने कहा, श्रीमती जी लेखक की पत्नी,
दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। फिर लेखक की पत्नी ने कहा कि हाँ हाँ, तुम खेल दिखाओ, हमारा कुछ मनोरंजन हो जाए, मन बहल जाए। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की वाणी में माँ की सी मिठास थी। वाणी बोली, किसकी मिठास थी? माँ की सी मिठास थी, मतलब माँ के जैसी मिठास थी, जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ किया, खेल दिखाना शुरू किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर गुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। और क्या था, उस दिन उसने खेल तमाशा उसी जीते हुए खिलौने से दिखाया, जिसमें सारे खिलौने अपना अपना भूमिका दिखा रहे थे, और जो बोल रहा था वह इकलौता वही बालक। हंसते हंसते हम लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। आवश्यकता जरूरत, शीघ्र जल्दी, चतुर बना दिया। यही तो संसार है। सच ही कहा लेखक ने, यही संसार का नियम है। जब हमें कुछ जरूरत होती है तो हम बहुत जल्दी कुछ भी सीख जाते हैं। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। आप सब खेल तमाशे जब देखने जाते हो तो जरूर देखते हो कि ताश का खेल उसमें जरूर दिखाया जाता है। कुछ पत्ते जब देखते हैं तो कुछ लाल पत्ते होते हैं, कुछ काले होते हैं, मगर खेल तमाशा दिखाने वाले कभी सारे पत्ते लाल दिखाते हैं, कभी सारे काले दिखाते हैं। कभी वो क्या करते हैं, सूत की डोरी को तोड़ तोड़ करके टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं, फिर जोड़ भी देते हैं, और हम इसे देख के बहुत खुश होते हैं। मैंने कहा, अब बहुत हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। फिर लेखक थोड़ी देर के बाद उस बालक को कहते हैं कि अपना खेल बटोर लो, समाप्त कर दो, और सारे खिलौने बटोर लो, एक जगह कर लो, एकत्रित कर लो, और अब हम भी जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, अभी क्या हुआ? इसी बीच जब खेल खत्म हो गया और धीरे से श्रीमती जी, मतलब लेखक की पत्नी, उसे 1 रुपया दिया और वह बहुत खुश हुआ। खुशी से वह उछल पड़ा। फिर लेखक ने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है। और वह बालक बोलता है, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। और जीविका क्या है? जीविका बोलते हैं जीने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पैसा, जिसे हम कमाते हैं। ठीक है, तो यह है जीविका। उसने खेल तमाशा दिखाया और पैसा कमाया, उसे ही वह बोल रहा है कि यह मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपये से क्या करोगे? तभी श्रीमती जी ने उससे पूछा कि तो अच्छा बताओ, इस रुपये से तुम क्या करोगे? वह बोलता है, पहले पेट भर पकौड़ी खाऊंगा। पकौड़ी आप सब भी बहुत पसंद करते होंगे, पकौड़ी, ठीक है? तो वह भी बोला कि मैं पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा। वह खुद पे, लेखक अपने आप पे क्रोधित हो रहा था। अरे कितना स्वार्थी हूं मैं, स्वार्थी जो अपने लिए सोचता है। उसके 1 रुपया पाने से मैं ईर्ष्या करने लगा था। वह नमस्कार करके चला गया। तो बच्चों, आज बस यहीं तक। मैंने पूरा यहाँ तक आप लोगों को पढ़ के सुनाया। आप घर में पढ़कर अभ्यास कीजिए। जो भी नए शब्द और थोड़ा भी आपको कठिन लगता हो, ऐसे शब्दों को रेखांकित कीजिए, लिखकर अभ्यास कीजिए। मैं फिर अगले वीडियो में आगे पढ़ाऊंगी, और तब तक आप लोग सुरक्षित रहिए, पढ़ाई कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।